मित्रों, दोस्तों, नमस्कारम, सुप्रभातम, वड़क्कम, सत श्री अकाल, जय जोहार। नर्मदा मैया की परिक्रमा का आज हमारा 9वां दिन है और इस 9वें दिन में हम गुजरात राज्य के पहले पड़ाव से प्रस्थान कर रहे हैं। आपने यदि मेरा 8वां दिन देखा होगा तो आपको रोमांच, रहस्य और आनंद की अनुभूति पर्याप्त मात्रा में मिली होगी। आज हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। नर्मदे हर। आश्रम से निकलने के बाद मित्रों, ये बिल्कुल मैया के तट से लगकर रास्ता गया हुआ है, उसमें से जा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। नर्मदे है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। बिल्कुल नदी के किनारे किनारे आए, रास्ता पूछते पूछते। उसके बाद ये मस्त से हाईवे सड़क मिला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, रास्ते का हाल बड़ा बेहाल है। ये रास्ता हमें राजपीपला पहुंचाएगा। मार्ग चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कहाँ कौन सा गांव है। राजपीपला से कटने पर एक बड़ी सी नदी है। इस नदी का नाम है करजन नदी और यह भी मैया नर्मदा की एक सहायक नदी में से एक है। अभी एक छोटा सा टी ब्रेक है ना। अब भाई लोग का कहाँ रुके भाई? राजपरडी में है और आगे बढ़ रहे हैं। हाथ लगा लो यार भाई, तुम भी यार का ऐसे राजपरडी से अंकलेश्वर। पेपर का मित्रों, हम बढ़ रहे थे अंकलेश्वर के लिए। रास्ते पर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे साथ जो महाराष्ट्र के बंधु चल रहे हैं, अपने भरत जी चौधरी, उनके साले साहब ने उनके फेसबुक में देखा। आप उनके साले साहब हैं, उन्होंने फेसबुक में देखा ये जा रहे थे। आप कहाँ जा रहे थे? राजपीपला जा रहे थे। तो रुके, वकील साहब के काम से जा रहे थे, वकील साहब के, और रुक कर फिर हमको वापस फ़ोन किया और हम लोग मिले। और यहाँ पर शानदार सा हम लोग का जोरदार सा अन्न प्रसादी हो गया। ब्रेकफास्ट बोलो या जो भी बोलो अच्छे टाइम पर हुआ, जिसकी ज़रूरत थी वही हुआ, अच्छा हो गया। तो आपको साधुवाद है आर्यवर्त दर्शन चैनल की ओर से। परिक्रमा वासियों की ऐसी भी सेवा हो जाती है। ये समोसा है यहाँ का। हमारे क्षेत्र में जो समोसा मिलता है उससे ये काफ़ी बड़ा है। हमारे तरफ आलू थोड़ा ज़्यादा ठूसा जाता है, यहाँ आलू की मात्रा पर्याप्त है और मिठास बहुत बढ़िया है। दोस्तों, अंकलेश्वर जाने वाला जो सीधा मार्ग है वहाँ पर पुल टूटा हुआ है। तो पुल टूटा हुआ होने के कारण हमको वापस आना पड़ा। जहाँ हमने अभी नाश्ता किया वहाँ पर से आए तो राइट हैंड पर मुड़े। राइट हैंड से लगभग हमको 7-8 किलोमीटर आना पड़ा। वहाँ से फिर ओवरब्रिज मिला, हाईवे मिला। हाईवे के नीचे से राइट हैंड साइड, रॉन्ग साइड में आकर ओवरब्रिज जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद जो दाहिने हाथ पर अंकलेश्वर के लिए रास्ता है वो पकड़ कर आए। डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, वैसे नहीं तो पुल बन जाएगा। आप आओगे तो मेरा वीडियो जब देखो तो पुल को पार करके भी जा सकते हैं। नहीं बनेगा तो आप अंकलेश्वर के लिए दूसरा मार्ग पकड़ कर आइए। को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो परिक्रमा के दौरान, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करिए। हाफ अधूरा देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है और शेयर तो करना ही करना है। नर्मदे मैया की जय। बस हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। अपने बीचों बीच खड़े हो प्रभु। और भी तटवासी मिल रहे हैं, परिक्रमा वाले। और छोटी गाड़ी रखने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है कि आप कहीं से भी भूं भाई करके निकल जाओ। दोस्तों, अभी हम अंकलेश्वर में हैं और अंकलेश्वर से हम लोग जा रहे हैं रामकुंड के लिए। और रामकुंड जाने के लिए हमको यहाँ पर एक ब्रिज बताया गया है। वो ब्रिज हमको चढ़कर उस पार जाना है। मतलब पार वार कुछ नहीं कर रहे हैं नदी वदी को, बस यहाँ से अपने को चढ़कर जाना है। कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ऐसा ये हमारे साथी भी मिल गए।
दोस्तों अभी हम अमलेश्वर आए। अमलेश्वर से हम लोग ये थोड़ा सा आगे आए, रामकुंड का स्थान है। रामकुंड में एक आश्रम में हमने प्रसादी लिया और प्रसादी लेकर फिर आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर हम सीधा एक ऐसे स्थान पर जाने वाले हैं जिस स्थान पर जाकर आपको वो अनुभूति होगी जिसके लिए आप परिक्रमा पर आए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे दोनों साथी जो हमने भजिया पार्टी का एंजॉयमेंट किया है उस पे उन्होंने अपना भोजन प्रसादी नहीं लिया है, हथियार खड़ा कर दिए बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ छाछ मिला तो छाछ का आनंद अच्छे से लिए हैं। यह आश्रम जिसमें हम लोग अभी प्रसादी लिए रामकुंड के पास में, और यह रामकुंड है अंकलेश्वर से थोड़ी दूरी पर। अब जाएंगे वहाँ जहाँ मैया चाहती है। नर्मदे हर। दोस्तों हम रास्ते पर जा रहे थे, अनेक तीर्थ स्थान हैं, उसी में से एक स्थान है यह जो दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं सूर्य कुंड। एक तरह से इसको बुलबुला कुंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो कुंड है उस कुंड से बुलबुले निकलते रहते हैं। अभी हमने देखा तो ताला बंद है, दोपहर के समय है, 2 बज चुका है, इसलिए खुला नहीं है। तो ये देख लीजिए आप, यह है वो सूर्य कुंड, सूर्य जी का मंदिर। दोस्तों हमने वमलेश्वर वाला मार्ग पकड़ लिया है। ये मार्ग जहां हम सूर्य कुंड में थे वहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखते हैं इधर आगे और क्या क्या हमको दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ गन्ने की खेती हो रखी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ऐसे बड़े बड़े टुल्लू पंप मोटर लगाकर पानी को खींच रहे हैं, और ये पूरा पानी जो जा रहा है यहाँ पर, ये पूरा बांध से आ रहा है, यमुना मैया का ही ये पानी है, और ये पूरा इस क्षेत्र की हरियाली में काम आ रहा है। इधर गन्ने की बड़ी फसल है और इधर अभी रोपी गई हुई फसल है, आप देख सकते हैं। और कितना मतलब इस पूरे क्षेत्र को जो एक तरह से समुद्र के बिल्कुल समीप ही होगा, वहाँ पर ये हरियाली बांध परियोजनाओं के माध्यम से शासन के द्वारा कर दी गई है। वाह, पता करना पड़ेगा क्या है कैसा है। यही है क्या तट वाला? ये सरला बसंत बिरला विश्रांति है जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ एक हाल का, एक बेड का 50 रुपये रेट है एक दिन का, और रूम का थोड़ा रेट बहुत ज़्यादा है। हम लोग को 350 रुपये पड़ रहा है पर पर्सन। समुद्र तट के अंतिम छोर पे आ गए हैं। परिक्रमा दक्षिण तट के आखिरी छोर पर हम लोग हैं, और इस आखिरी छोर में अभी हम लोग को उस पार समुद्र को पार करना है। समुद्र पार करना है तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा रुकने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था के साथ उस पार जाने की व्यवस्था, उस पार जाने की व्यवस्था मतलब खर्चा। तो जैसा हो जाए करना तो पड़ेगा ही, नहीं करेंगे तो बनेगा नहीं। इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं व्यवस्था की दृष्टि से। डॉक्टर साहब भी मस्त दिख रहे हैं। इधर हमारे भरत जी और महाराज जी सब तब हम लोगों ने महामंडलेश्वर और छोटे मंडलेश्वर उत्तराधिकारी भी तो होता है ना भाई तो उत्तराधिकारी तो चाहिए ना तो अभी देखते हैं क्या व्यवस्था, कैसी व्यवस्था बनती है। ऐसे साफ़ सुथरा गांव है विमलेश्वर और बिल्कुल समुद्र के किनारे पर है। अब आगे जाने पर पता चलेगा और क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। ये दोस्तों एक बस, ये दूसरी बस और तीसरी बस और बसें, गाड़ियां खड़ी हुई हैं यहाँ पर। लोगों की अपार भीड़ है। अब देखो उस पार जाने के लिए कुछ लोग तो 2 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। ये मंदिर परिसर है जिसमें लोग रुके हैं, जो पिछले 2 दिन से रुके हुए हैं नर्मदा मंदिर में। भीड़ है, अंदर और रुके हैं, बहुत ज़्यादा रस है। ये देखते हैं नौका चल नहीं रही है, इसलिए भीड़ जो है दिन ब दिन बढ़ा है। अच्छी खासी भीड़ हो रखी है। आप देख सकते हैं लोग
इंतज़ार कर रहे हैं विमलेश्वर में रुककर कि कब हमारा नंबर आएगा, कब हमारा नंबर आएगा। लेकिन नंबर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबका नंबर आना ही है। अभी ये विमलेश्वर के नर्मदा मंदिर का दृश्य है। ये आपको कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, क्या है जाके पता करेंगे। ये पूरा क्षेत्र आप देख लीजिए विमलेश्वर का। ये देखिए मित्रों, 2 बस और है, उधर एक बस और लगी हुई है। पता नहीं और कितनी बसें हैं ऐसे खड़ी होंगी। अभी तो देख रहे हैं हम लोग भी, 2 दिन से लोग लाइन लगाए हैं ऐसा पता चल रहा है धीरे से। कुछ छोटी गाड़ियां भी हैं। हमारा भी नंबर आएगा ऐसा नहीं है, अभी तो बढ़ते हैं। मित्रों दोस्तों, यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ हो गई है, समुद्र का किनारा है इस वजह से, और हवा तेज़ होने के कारण मेरी आवाज़ अब पता नहीं आप तक पहुँचेगी कि नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। तो ये नर्मदा मैया जी का जो मंदिर है विमलेश्वर में, यहाँ पर आपको आना है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी सबकी नैया पार लगाते हैं, इस पार से उस परलोक में पहुँचाने का काम करते हैं, वैसे विमलेश्वर जब आप आएंगे, विमलेश्वर में यहाँ पर राम जी ही नाम के व्यक्ति बैठते हैं। वो सबको दक्षिण तट से उत्तर तट पहुँचाने का काम करते हैं। आइए आप आकर यहाँ बुकिंग करिए। बुकिंग के पश्चात आपका नंबर लगेगा। यदि भीड़ नहीं होगी तो आप तुरंत जा सकते हैं, और भीड़ होगी तो आपको जाने में समय लग सकता है। यहाँ देख लीजिए ये सब चल रहा है प्रक्रिया। ये सामने राम जी भैया बैठे हैं। मित्रों, इस नर्मदा मैया के मंदिर पर, नर्मदा मैया की परिक्रमा पर हमको एक संत मिले हैं। वो संत हैं केदारनाथ धाम से। केदारनाथ धाम में उनका रहना होता है, वहाँ उनका आश्रम भी है। और जैसे हम जानते हैं कि भारत में संतों की एक परिक्रमा की परंपरा रही है, उसी परिपाटी में संत महाराज भी परिक्रमा कर रहे हैं। आइए उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं। आपका आश्रम कौन सा महाराज? हम श्री केदारनाथ धाम गरुड़चट्टी हनुमान गुफा स्वामी रामानंद संत आश्रम। कब से निकले हैं परिक्रमा में? परिक्रमा में इसी वर्ष 15 अक्टूबर से शुरू की है, और माँ के अद्भुत चमत्कार, अद्भुत लीलाएं, माँ के तट के किनारे किनारे पैदल जो यात्रा हम कर रहे हैं, उसमें इतना आनंद आ रहा है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हम आश्रम में हैं या बाहर हैं। हर जंगल में भी हर जगह माँ ने हमारी मदद की है, और हमारी सत्य घटनाएं ऐसी ऐसी है कि हम बहुत चमत्कार मैया का परिक्रमा सभी। वैसे तो ये चमत्कार सभी को देखने को मिलता है, जो गाड़ी से करे कोई भी करे। हाँ। हर एक सत्य बात है, हर एक आदमी आनंदित रहता है। एक प्रश्न होता है, एक परिक्रमा की क्यों जाती है? देखो, भारत में 21 नदियों को 7 नदियाँ जो हैं मोक्षदायिनी बताई जाती है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, 7 नदी, सिंधु। इन 7 नदियों में से परिक्रमा की जो बात है वो सिर्फ माँ नर्मदा की परिक्रमा होती है। और ये अच्छा प्रश्न किया आपने कि क्यों की जाती है। ये बहुत सरल, पहले से संतों की एक परंपरा बनाई गई है, क्योंकि नर्मदा जी के कंकड़ सभी होते हैं शिव शंकर। अच्छा। तो इस माँ की परिक्रमा करने से दोहरी अपन को प्राप्त पुण्य में प्राप्त होता है। तो भोलेनाथ जी के अनंत शिवलिंगों की हम एक साथ परीक्षा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, और बाद में माँ की परिक्रमा हो रही है। और दूसरी बात, ये माँ कुंवारी कन्या है, तो इनकी परिक्रमा करने से पुण्य प्राप्त होता है। एक ही नदी है जो कुंवारी कन्या है। ऐसे अनेक संत महात्मा अपने इस परिक्रमा में निकलते हैं, मिलते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं। हम भी अपना अनुभव साझा करेंगे जब हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। नर्मदे हर। तो दोस्तों, ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये यहाँ पर विमलेश्वर में ऐसा बहुत सारा चित्र है। ये नमक बनाने की एक प्रक्रिया हो रही है। नमक कैसे बनता है ज़्यादा तो नहीं पता है, यहाँ आसपास कोई आदमी भी नहीं दिख रहा जिससे मैं पूछकर आपको बता सकूं। लेकिन जो चीज़ समझ में आया, ऐसे खेतों जैसा इसको पार्ट में बनाना, उसके बाद धूप से उसको सूखने देना, नमक पानी को धूप से सूख गया, फिर उस प्रकार से उसका ढेर जमाना, फिर उसको प्रोसेस करना। ऐसा करके शायद यहाँ पर नमक बनाते होंगे। ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी तो समझ में आ रहा है। और देखते हैं और पता करते हैं और जानते हैं
और देखते हैं यहाँ पर ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको दिखाया जा सके। बने रहिए आर्यवर्त दर्शन चैनल के साथ। मित्रों, दोस्तों, लगभग 5 घंटे की मशक्क़त के बाद हम लोगों का समुद्र से रेवा संगम से उस पर जाना लगभग तय हुआ है। ये मशक्क़त इसलिए करनी पड़ी कि यदि मान लीजिए कल के लिए नहीं होता तो हमको एक दिन और यहाँ स्टे करना पड़ता विमलेश्वर में। लेकिन है क्या कि हमको उस तट पे पहुँचेंगे तो स्वाभाविक रूप से मैया ने इतनी कृपा की कि हम पहुँचे, हम लोग का उस पर जाना तय हुआ। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर गाड़ी को इस पार से उस पार करने का जो रेट है वो 600 है और एक यात्री का इस पार से उस पार जाने का 250 रुपये है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बड़ी गाड़ियों को भी 4 व्हीलर है तो उसको भी इधर पार कराने की व्यवस्था है। 2 व्हीलर को तो है ही है, हम लोग 2 व्हीलर में हैं, आप लोग को पता ही है। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे, कल सुबह 6 बजे का समय दिया गया है, सब चीज़ हो चुका है। अब यहाँ पर और कुछ फ़िलहाल नहीं है, कल सुबह यात्रा प्रारंभ होगी तब फिर मिलेंगे। तो अपने दोस्त अपने होस्ट सतीश शर्मा को यहीं पर दीजिए विदा। मिलते हैं धमाकेदार से, एक शानदार से, देखने वाले दिखाने वाले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, नर्मदे हर।